अरे ग्रुप, मैं ग्रुप वाली स्क्रीन आपको दिखा दूं और बड़े एहतियात से दिखाऊं कि एकदम से वो स्क्रीन गुजर जाए। हम लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाते आ रहे हैं, सामने तस्वीर शायद 2019 की किसी ग्रुप की है। तो हम उस वक्त ग्रुप में बच्चे कम होते थे, 250, अब 1000 तक की लिमिट है ग्रुप की। तो हमारे पास 2 ग्रुप्स हैं। ये इसका आसान लिंक है, मतलब अगर आप याद रख सकें, bit.ly/induction group1/induction group2, ये शॉर्ट URL है जिससे आप पहुंच जाएंगे। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपके पास एक अच्छा मोबाइल है और इंटरनेट इस वक्त चल रहा है, तो आप इसकी अगर इसको तस्वीर लेंगे तो कहीं ना कहीं आपके पास लिंक आ जाएगा, आप उस पर क्लिक करके उस ग्रुप का पार्ट बन सकेंगे। ये वो ग्रुप है जो हमने कम्युनिटी के लिए बनाया है कि इसमें आप आएँ। अब इसमें सर अजमल कांजू हुसैन चौधरी से जो है वो उसमें वहाँ पे उन्होंने काफ़ी अरसे एज मैनेजर सर्व किया है, तो वो हमारे साथ मौजूद है। लेकिन एक छोटी सी ब्रेक नमाज के लिए जो है वो कर लेते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर मुश्किल हो जाएगा नमाज का टाइम। किस वक्त हम दोबारा इकट्ठे हों? 5:25 पे। वो आपको एक बड़ी यूज़फुल चीज़ बताएंगे जो मैं नहीं बता सकता। मैं आपको ये वाली साइड बता सकता हूँ, यहाँ से तैयार करके भेज सकता हूँ। वो आपको वहाँ वाली साइड बताएंगे। वो आपको बताएंगे कि जी हमारे पास जब बच्चा आता है हम उसमें क्या एक्सपेक्ट करते हैं, या हम जब इंटरव्यू करते थे तो हमारी क्या प्रेफरेंस होती थी ड्रेसिंग को लेके, लोगों की मेंटालिटी को लेके, बच्चे कैसे बिहेव करते हैं। तो वो आपको बड़ी यूज़फुल इंसाइट दे रहे होंगे कि फम वाली साइड पे लोगों का सोचने का तरीका क्या है। तो हो सकता है कुछ जगह वो एग्रेसिव भी हो जाए आप पे, कि आप कहें जी अगर हम इस तरह से करें तो हो सकता है वो आपको डांट भी दें कि भाई क्या हो गया, बड़े हो गए हो। तो टीचर जो है वो और तरह से समझाता है, लेकिन एक इंडस्ट्री का बंदा जो कि इंडस्ट्री में काम करता रहा हो वो फिर अपने तरीके से। तो ब्रेक के बाद फिर उनका सेशन है, वो लास्ट सेशन होगा, उसके साथ उनसे सवाल जवाब भी कर रहे होंगे और मेरे से भी सवाल जवाब एंड पे कर रहे होंगे, और मगरिब पे हम इसको क्लोज कर देंगे इंशाल्लाह। जी फॉरेन आर्टिकल्स के बारे में आईकेप क्या कहता है? आईकेप ने कहा है कि हम फॉरेन आर्टिकल्स अभी स्टार्ट कर रहे हैं। एक प्रोसेस है जो कि अभी बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट नहीं हो सका। दुबई में कुछ ना कुछ फर्म्स को उन्होंने कहा कि आप रजिस्टर हों तो फिर ज़रा चीज़ें बेहतर तरीके से चलेंगी, लेकिन एक प्रॉब्लम है, जो दूसरे मुल्क में फर्म्स बैठी हुई हैं वो वहीं की एफिलिएटेड होती हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में AF फर्गूसन है, वो PwC से अटैच हुई और AF फर्गूसन रजिस्टर हुई हुई है आईकेप के साथ। तो हो सकता है दुनिया में किसी और मुल्क में एक फ़र्म हो जो अपने मुल्क की चार्टर्ड अकाउंटेंट या जो सर्टिफाइड अकाउंटेंट बॉडी के साथ रजिस्टर हो और वो उसके आर्टिकल्स दे रहे हों। तो एक बंदा जो यूके जाके आर्टिकल्स कर रहा होगा वो यूके में रजिस्टर हुई हुई यूके की किसी बॉडी की फर्म से रजिस्टर हुई हुई होगी, तो वो आर्टिकल्स आईकेप में नहीं काउंट होंगे। आईकेप में काउंट होंगे जो आईकेप में रजिस्टर हुई फर्म्स हैं। आईकेप की वेबसाइट पे जाएं, एक डाउनलोड होता है ज्योग्राफिकल लिस्ट ऑफ फर्म्स, उसमें उन्होंने फर्म्स को एरिया वाइज बताया हुआ है कि मुल्क से बाहर कितनी फर्म्स हैं। मुल्क से बाहर के आर्टिकल्स अभी एक पायलट प्रोजेक्ट है, आईकेप इस पे काम कर रहा है और मोस्ट प्रॉब्ली 6 महीने साल तक इसके रिजल्ट्स थोड़े से सामने आना शुरू होंगे। अभी वो थोड़ा सा प्री मैच्योर प्रोजेक्ट है, क्योंकि वहाँ वाली फर्म्स कह रही हैं हमें इन रिटर्न फ़ायदा क्या मिलेगा। तो अभी वो उतने अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हुआ, उन्होंने सोचा था, लेकिन अभी बहरहाल शायद आप लोगों के आर्टिकल्स तक जो है ना, आर्टिकल्स ज्वाइन होने तक वो चीज़ उतनी ज़्यादा मैच्योर ना हो। जी थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है लेकिन रेलेवेंट है हमसे। सर जो अच्छा, इस सवाल के बाद मैं ज़रा याद करा दूं कि सवालों का हमने एंड पे भी टाइम रखा हुआ है। मुझे ये है कि नमाज का टाइम भी बीच में डिस्टर्ब ना हो। जो लोग डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंस को भी परस्यू करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन हमें जो ज़्यादातर मुझे लोगों से सुनने को मिल रहा है ना, वो कह रहे हैं कि 4 साल अगर डिग्री लोगे तभी आप परस्यू कर सकते हो इस फील्ड को, वरना नहीं। असल में ये एक ठीक है ऑफ द टॉपिक इन्होंने बात की है। ज़्यादातर लोग जो मैंने आईटी में कामयाब होते देखे हैं वो आईटी की डिग्री वाले नहीं हैं। मेरे एक कोलीग हैं, उनका भतीजा है, एफएससी किया हुआ है, वो इस टाइम पे पाइथन की प्रोग्रामिंग कर रहा है, शौक़ रखता है। और जो डिग्री लेके बैठे हुए हैं वो डिग्री में फालतू बातें पढ़ पढ़ के उनके दिमाग जो है वो बिल्कुल ही ख़राब हुए हुए हैं। तो होता ये है कि ये शौक़ से होता है। हाँ, डिग्री से क्या होता है, दुनिया की नज़र में आपको एक वर्थ मिल जाती है, लेकिन जो 4 साल डिग्री पे टाइम लगा रहा है, अगर एक बंदा अपने शौक़ से खुद ही से सर्च करता रहे तो वो, अब जैसे मेरे भाई ने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की हुई है, वो कहता था कि मेरा ख्याल था कि बहुत अच्छी फील्ड होगी, बट इतनी खुश्क और फजूल बातें हैं और हम जो प्रोजेक्ट पे खुद से सोचते हैं वो ज़्यादा मज़े का है। तो इसलिए मतलब ऑफ द टॉपिक बात है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप एक डिग्री करके ही 3-4 साल में इस काबिल हों कि अगर आपके अंदर शौक़ नहीं है तो आप 4 साल बाद भी बेकार है, और अगर शौक़ है तो शायद 4 साल इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट आपका खुद का सीखना है। एक बच्चा जिसने टैक्स पढ़ के पास किया और एक बच्चा है जो देख रहा है अच्छा टैक्स में ये एग्जम्पशन है, अच्छा अगर एक कंपनी रजिस्टर हो तो ऐसे हो सकता है, अगर वैसे हो सकता है, वो अपने एम्प्लॉइज़ को ये अलाउंस दे दें, फलाना इस तरह से हो, इस तरह से हो। तो जो इस तरह से सोच रहा है ना वो और तरह से सीखेगा।
जो उसको शौक से देख रहा है ना, वो फिर फर्म में जाएगा, वो 2 महीने में वो सीख जाएगा, जो कि अगला 3.5 साल में भी नहीं सीख सकेगा। तो ये अपने पर्सनल शौक पर डिपेंड करता है। लेकिन बहरहाल मतलब इससे फिर ना वो अनड्यू लेंथ बढ़ती चली जाएगी। तो एक छोटी सी ब्रेक करते हैं।